Hello friends, so we are going to start our unit 5, that is invention. In this unit we are going to learn about some inventions, some new inventions and their creator who invent that thing. Let us start. Activity 2. Do you know who invented the light bulb? You may know the name Thomas Edison as its inventor, but often one person is remembered for inventing something that many people helped with. आपको शायद पता होगा कि लाइट बल्ब की शोध किसने की थी, तो थॉमस एडिसन ने की थी। तो लाइट बल्ब के इन्वेंटर के तौर पे आप थॉमस एडिसन को शायद जानते होंगे, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ के इन्वेंटर के तौर पे सिर्फ एक इंसान याद रहता है, जबकि उस चीज़ को बनाने में बहुत सारे लोगों ने मेहनत की होती है। तो एडिसन डिडंट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ। एडिसन ने खुद पूरा का पूरा लाइट बल्ब खुद अपने आप इन्वेंट नहीं किया था। He used earlier inventions by other people and he had a large team of people working with him. उसने पहले के जो इन्वेंशंस थे उसका यूज़ करके और दूसरे लोग, बहुत सारे लोगों की टीम की मदद से ये काम किया था। ऐसा नहीं था कि एडिसन से पहले लाइट बल्ब थे ही नहीं, लाइट बल्ब थे, पर उस लाइट बल्ब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। एडिसन ने सिर्फ वो प्रॉब्लम्स दूर करके नया एक लाइट बल्ब की नई एडिशन, नया वर्जन बनाया था, वो भी बहुत सारे लोगों की मदद से। एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बट ही डिड मेक इट बेटर। उन्होंने लाइट बल्ब की शोध नहीं की थी, पर पहले के जो लाइट बल्ब थे उनको ज़्यादा अच्छा बनाया था। Edison saw a big problem with the earlier invention for light bulbs. पहले के जो लाइट बल्ब्स थे उनमें एडिसन ने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। They did not last long enough and they were not easy to make in large number. तो क्या प्रॉब्लम थे पहले के लाइट बल्ब में कि वो बहुत ज़्यादा देर तक चलते नहीं थे और एक साथ में ज़्यादा लाइट बल्ब बन नहीं पाते थे। एडिसन वर्कड विथ अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एडिसन ने लोगों की एक टीम बनाई, उसके साथ काम किया इस प्रॉब्लम्स पे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए। They made the first light bulb that lasted long enough and could be sold for use in homes. तो उन्होंने जो पहले के लाइट बल्ब्स थे जो ये प्रॉब्लम वाले थे उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके पहला ऐसा लाइट बल्ब बनाया कि जो लंबे समय तक चलता था और लोगों को घरों में यूज़ करने के लिए जिसको बेच सकते थे। ऐसा पहला लाइट बल्ब एडिसन ने बनाया। उससे पहले लाइट बल्ब इस तरीके के नहीं थे। डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंटर्स? आप ऐसे किसी दूसरे बहुत जाने माने इन्वेंटर्स या शोधक को जानते हैं? परहैप्स यू नो हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस और द टेलीफोन। शायद आपको पता होगा कि प्रिंटिंग प्रेस और टेलीफोन किसने ढूंढा है। तो प्रिंटिंग प्रेस ढूंढा है जोनास गुटेनबर्ग और टेलीफोन के शोधक है ग्रेहम बेल। दिस फेमस इन्वेंटर्स सो अ प्रॉब्लम जस्ट एज एडिसन डिड। तो ये जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने भी एक किसी चीज़ में प्रॉब्लम देखा और एडिसन की तरह ही दूसरे लोगों की मदद से उन्होंने प्रॉब्लम को ठीक किया। एडिसन सो दैट पीपल नीडेड लाइट आफ्टर डार्क बट दैट द लाइट बल्ब ऑफ अदर इन्वेंटर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ। एडिसन ने देखा कि लोगों को अंधेरों में रोशनी चाहिए होती है, पर जो पहले के इन्वेंटर्स के, पहले के शोधक के लाइट बल्ब्स थे जो बने हुए थे वो लंबे समय तक चल नहीं रहे थे, थोड़ी देर में वो उड़ जाते थे। जैसे हमारे बल्ब कुछ महीनों के बाद उड़ जाते हैं, वो इतना भी नहीं चलते थे। और कुड नॉट बी मेड cheaply so that many people could have them,
और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि वो बहुत कॉस्टली थे, सस्ते नहीं थे, तो अमीर लोग उसका इस्तेमाल कर सकते थे पर ज़्यादा सामान्य लोग उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। एडिसन सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम्स, एडिसन ने वो प्रॉब्लम दूर किए। इन्वेंटर्स सॉल्व द प्रॉब्लम, इन्वेंटर्स जो है वो प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। इस तरीके से नई एक चीज़ हमारे सामने आती है। तो ये था इन्वेंटर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब एक्टिविटी 4 में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का अपनी आसपास की सिचुएशन देख के एक नई चीज़ इन्वेंट करता है। तो लेट अस स्टार्ट। द टाइटल ऑफ दिस एक्टिविटी इज स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल पार्ट 1। इसमें ऐसा बताया है कि आपको कोई चीज़ इन्वेंट करने के लिए बहुत बड़ा होना या फिर कोई साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप सामान्य जीवन जीते हुए भी आप किसी चीज़ की शोध कर सकते हो। तो ये ऐसे ही एक लड़के की बात है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जो ये लड़के की बात, ये लड़का इस इन्वेंशन के बाद बहुत पॉपुलर हो गया था। अ ब्रिटिश स्कूल बॉय विल अर्न अप टू 20.5 lakhs for his invention of a doorbell that fools burglar into thinking somebody is at home in an empty house। ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। तो एक ब्रिटिश स्कूल बॉय, स्कूल में जाता हुआ लड़का, एक ये शोध की वजह से 20-20.5 लाख जितने रुपए कमा गया। और इन्वेंशन क्या था? इन्वेंशन ऑफ अ डोरबेल दैट फूल्स बर्गलर। डोरबेल थी एक, जो हम दूसरों के घर जाते हैं और बेल मारते हैं, डोरबेल, ताकि अंदर हुए लोगों को पता चले कि हमारे डोर पे कोई आया है, गेस्ट है, कोई भी है। ऐसी एक डोरबेल उसने बनाई, पर वो सीधी सादी डोरबेल नहीं थी। दैट फूल्स बर्गलर, वो बर्गलर मतलब लुटेरे, जो लुटेरे होते हैं ना, जो घर को खाली देख के घर में लूट चलाते हैं या फिर चोरी करते हैं, उसको बर्गलर बोलते हैं। तो ये एक ऐसी डोरबेल थी कि जो बर्गलर को चकमा देती थी, बर्गलर के साथ ट्रिक करती थी। और बर्गलर जो लोग होते हैं, चोर लोग होते हैं, उनको लगता था कि घर में कोई है, घर खाली नहीं है, इसलिए वो लोग चोरी करने ना आए। तो इस तरीके की डोरबेल बनाई। कैसे बनाई? लेट अस सी। लॉरेंस रूक, ये लड़के का नाम है। 13 फ्रॉम सदर्न इंग्लैंड, ये इसका एड्रेस है, उसका हाउस नंबर है 13 और सदर्न इंग्लैंड में ये लड़का रहता है। इज़ द इन्वेंटर ऑफ स्मार्ट बेल, और उसने नाम दिया उस डोरबेल को स्मार्ट बेल। उसका ये शोधक था, इन्वेंटर था। स्मार्ट बेल लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोरबेल। वो जो स्मार्ट बेल उसने ढूंढा, शोधा, वो दिखने में और काम करने में तो बिल्कुल सीधी सादी डोरबेल जैसा ही था। यूजुअली विजिटर्स रिंग द डोरबेल टू लेट द ऑनर ऑफ द हाउस नो समवन इज एट द डोर। जो जनरल होता है कि घर में कोई विजिटर आए हैं, मुलाकाती है या कोई गेस्ट आए हैं, तो वो डोरबेल इसलिए बजाते हैं कि घर में रहे घर के ऑनर को, घर के लोगों को पता चले कि हमारे दरवाजे पे कोई खड़ा है। द ऑनर आंसर्स द डोरबेल बाय ओपनिंग द डोर टू एडमिट द विजिटर। और डोरबेल के आंसर में, डोरबेल के जवाब में घर के लोग क्या करते हैं कि दरवाज़ा खोलते हैं और सामने आए इंसान को अपने घर में एंट्री देते हैं। एडमिट का मतलब है किसी को अपने घर में लेना, किसी को एंटर करना। बट वॉट इफ नो वन इज होम? पर क्या होगा अगर कोई भी घर में ना हो? देन नो वन विल आंसर द डोरबेल एंड द विजिटर विल गो अवे। तो जिन्होंने डोरबेल बजाई है उनको पता चलेगा कि घर में कोई है नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तो विजिटर जो है, जो घर पे आया है, वो चला जाएगा। समटाइम्स इन द यूके बर्गलर रिंग द डोरबेल
तो कभी कभी जो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की ये बात है, इंग्लैंड की बात है, यहाँ पे इस तरह से लोग जो चोर होते हैं वो चोरी करते थे कि समटाइम्स इन यूके जो चोर लोग होते हैं वो घर में जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं। इफ नो वन आंसर्स दे मे गो इनटू द एम्प्टी हाउस एंड स्टील थिंग्स। और अगर कोई जवाब नहीं देता है तो वो लोग अंदर जाते हैं, घर का दरवाज़ा तोड़ के और ताला तोड़ के और चोरी करते हैं। स्टील का मतलब है चोरी करना। हाउएवर if no one answers the smart bell does something special। अगर उस वहाँ पे सीधी सादी डोरबेल की जगह ये लड़के का बनाया हुआ स्मार्ट बेल होता है तो ये स्मार्ट बेल कुछ स्पेशल काम करता है जिससे चोर लोग घर में आते नहीं हैं। तो क्या स्पेशल करता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।